महाराज जी, मेरा सवाल है कि हमें भगवान दिखते क्यों नहीं महाराज जी? इन नेत्रों की क्षमता नहीं है। ये जो नेत्र बने हैं ये त्रिगुण माया से बने हैं। ये तीन ही देख सकते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई वस्तुएं देख सकते हैं। देखो, अंदर की जो वृत्तियां हैं हम उन्हीं को नहीं देख पाते जब तक एकाग्र नहीं होते। मन को, बुद्धि को, चित्त को। अभी तो बच्चा है लेकिन उसका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसलिए सबके लिए है। भगवान है पर दिखते क्यों नहीं, ये तो सबकी बात है ना। तो जब तक हमारे नेत्रों में प्रेम नेत्र नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है। और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करि लेखे। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं, क्योंकि इन नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे विराट रूप देखने के लिए भगवान ने अर्जुन की दृष्टि में दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप देख पाए। श्री कृष्ण रूप तो बराबर देख रहे थे लेकिन विराट रूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नेत्र नहीं तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे। तो आप नाम जप करते हो और नाम जप करो, ठीक है? फिर भगवान जी आपसे आके हाथ मिला लेंगे ऐसे आके, ठीक है? तैयार रहना, खूब नाम जप करो जी। चांदनी जी दिल्ली से। महाराज जी, हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा देके जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों हो अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम में मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है, नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी।